नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है फास्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट 26 में। तो दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी नया टॉपिक है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, व्हाट इज ओपीएल। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे आज ओपीएल क्या होता है, और वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर देता हूं। ओपीएल क्या होता है, ओपीएल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ओपीएल, ओपीएल का फॉर्मेट कैसा होता है। एज एग्जांपल आप कंपनी के अकॉर्डिंग आप कुछ भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, बट मुझे एज एग्जांपल मैं आपको आई विल बी शो ओपीएल कब लगाएं, किन किन परिस्थितियों में हमें ओपीएल को लगाना चाहिए, और ओपीएल कहां पर किस जगह पर लागू होता है, और ओपीएल के क्या फायदे हैं, बेनिफिट ऑफ ओपीएल। तो दोस्तों, as example, a one point lesson is a simple, visual and a fun point by description of task। कौन से पार्ट को हमें नहीं करना है और कौन से पार्ट को हमें करना है, कैसे करना है, कौन सा गलत तरीका है और कौन सा उसका सही तरीका है। एज एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वन पॉइंट लेसन। अब इसमें है कि ओपीएल आमतौर पर जो हमें यूज करते हैं वो हमें यूज करते हैं ओके और नॉट ओके कंडीशन की तस्वीरों के साथ। हमें एक फोकस और ध्यान केंद्रित करता है, फोकस में करता है, जिसके अंदर कि हमें 80% विजुअलाइजेशन होना चाहिए और 20% टेक्स्ट होना चाहिए, ताकि जो ऑपरेटर्स और टीम मेंबर्स इसको अच्छी तरह से और आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट है दोस्तों, ओपीएल टाइप्स क्लासिफिकेशंस। ओपीएल टाइप्स क्लासिफिकेशंस कितनी प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है ओपीएल क्लासिफिकेशंस इज बेसिक नॉलेज। आप वन पॉइंट लेसन में देख सकते हो, फर्स्ट दिखाया गया है थीम। थीम की जगह पर हम यूज कर सकते हैं अवेयरनेस ऑफ मशीन। जो मैं ट्रेनिंग आपको जहां ओपीएल में आपको लगाना चाहता हूं वो लगाना चाहता हूं कि आपको मशीन के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है नंबर, कौन सा नंबर है। इस आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग या ईयरली अकॉर्डिंग आप नंबर, इस नंबर जो क्यूमुलेटिव आप यूज कर सकते हो, ताकि आसानी से आपको पता चल सके मेरे इस साल के अंदर इतने ओपीएल मैंने यूज किए हैं और इतने इंप्लीमेंट मैंने किए हैं डेट के साथ। ऐसे ही बेसिक नॉलेज प्रदान करता है क्लासिफिकेशंस, जो जहां यहां पर हम लगा सकते हैं ओपीएल के लिए। सेकंड है दोस्तों, इंप्रूवमेंट केसेस पर भी हम ओपीएल को आसानी से यूज कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों ट्रबल केसेस। तो ये तीन क्लासिफिकेशंस है, यहां पर हम ओपीएल को यूज कर सकते हैं। एज एग्जांपल आप देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट है लुब्रिकेशन टैंक का ढक्कन खुला नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, लुब्रिकेशन टैंक का ढक्कन था वो खुला हुआ था और वो गलत तरीका था। सही तरीका ये है कि लुब्रिकेशन टैंक का ढक्कन बंद होना चाहिए। सेकंड है दोस्तों, जो चिप्स हैं मोटर के पास, चिप्स बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। आप सही तरीका क्या है, मोटर के पास चिप्स बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। गलत है कि मोटर के पास चिप्स बिखरे हुए हैं, जो कि सही नहीं है, जो कि एक मेजर ब्रेकडाउन को भी इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल है ये एक। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट है कि हमारे जो मशीन्स के जो पैनल्स होते हैं, कंट्रोल पैनल्स होते हैं, उनका दरवाजा खुला हुआ है। हमें क्या करना चाहिए, दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है बंद क्यों रखना चाहिए, क्योंकि पैनल्स के अंदर कई ऐसी ड्राइव्स होती हैं जिनके बारे में हमें भी पता नहीं होता। कोई अनजान आदमी आके जहां से जोर से दरवाजे को बंद कर दिया, वाइब्रेट की वजह कुछ प्रॉब्लम आ सकती, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल भी हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए हमेशा इसको हमेशा बंद होना चाहिए। तो दोस्तों ये है एक एग्जाम्पल है वन पॉइंट लेसन की। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको दी हुई है, वन पॉइंट लेसन लगाने का तरीका क्या है। इसमें हम दे सकते हैं बेसिक नॉलेज, इसमें मैं नहीं दे रहा हूं आपको, बेसिक नॉलेज इसके अंदर नहीं है। इंप्रूवमेंट केसेस है, इसमें इंप्रूव करने केसेस मैंने ग्रीन कर दिया है, और ट्रबल केसेस के लिए भी इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। और वीएमसी मशीन पर ये लगाया जाएगा, सीएनसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पर मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है। फाइनल इंस्पेक्शन की जो प्रॉब्लम नहीं है वहां पर हाईलाइट नहीं किया हुआ है, सिर्फ वीएमसी की प्रॉब्लम है तो हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसमें अब गलत तरीका क्या है, आप देखिए, बिना एमएनएच पंच किए हुए माल को अगले प्रोसेस में देना। अब बिना मार्क किया हुआ मटेरियल आगे चला गया, एक मेजर क्वालिटी अलर्ट आ सकता है कस्टमर एंड से।
स्टैंप लगाना इसलिए जरूरी है कि हमें पता चलता रहे कि कौन सी कंपनी का ये मटेरियल है, ताकि जो हम आसानी से उसको ट्रेसेबिलिटी करते हैं, हम प्रॉब्लम के ऊपर हम काम कर सकें। सेकंड ऐसा दोस्तों, ये गलत क्यों है? कंपोनेंट की मिक्सिंग अदर पार्ट के साथ हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो वेरिएशन होता है माइक्रोन के अकॉर्डिंग होता है, कई mm के अकॉर्डिंग होता है, उनमें पार्ट मिक्स हो सकता है। ठीक है, उनके ऊपर अलग पंचिंग हो सकती है या बिना पंचिंग हो सकता है, उसके साथ मिक्स हो सकता है, और आइडेंटिफिकेशन ना मिलने के कारण ये गलत है। इसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो इसलिए ये गलत है। तो दोस्तों सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? सही जगह ग्रुप के बीच में MNH लगाने के बाद ही आप प्रोडक्ट को आगे पास करें। अब आप आसानी से इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, इतनी आसानी से नीचे लिख सकते हो गलत क्या है। बिना MNH पंच किए माल को अगले प्रोसेस में देना ये गलत है, पंच होना चाहिए। उसके लिए 1 पॉइंट लेसन लगाया गया है। सही जगह ग्रुप के बीच में MNH पंच लगाने के बाद ही अगले प्रोसेस में दें। ये तो है दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल ऑफ 1 पॉइंट लेसन। सेकंड एग्जांपल इज इजी टू अंडरस्टैंड। सही क्या है और गलत क्या है? इसमें सही ये है कि इसके ऊपर कोई रेड पेंट नहीं लगा हुआ है और वर्नियर, कैलिपर, माइक्रोमीटर, प्लग गेजेस के ऊपर रेड मार्क किया गया है। OPL में साफ लिख दिया कि लाल पेंट लगे हुए इंस्ट्रूमेंट या गेज को इस्तेमाल आप ना करें। अब क्यों ना करें? क्योंकि रेड पेंट हमेशा ही खतरे की निशानी होता है दोस्तों। इसमें कुछ वेरिएशन हो सकता है, आपका मटेरियल खराब बन सकता है, प्रोडक्ट खराब बन सकता है, इसलिए आप इसको यूज ना करें। दिस इज सेकंड एग्जांपल ऑफ 1 पॉइंट लेसन। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल ऑफ 1 पॉइंट लेसन इज सिंपल। डिफेक्टिव फोटो हमने शो कर दी, ओके फोटो शो कर दी। डिफेक्टिव फोटो में हमने क्रॉस मार्क लगा दिया और ओके फोटो में हमने ग्रीन मार्क लगा दिया टिक के साथ में। इसमें कम्युनिकेट ऑपरेटर को कम्युनिकेट कर दिया, QC इंजीनियर को कम्युनिकेट कर दिया और प्रोडक्शन इंजीनियर को कम्युनिकेट कर दिया। इसमें साफ एंड सिंपल एक्सप्लेन लिख सकते हैं आप 1 पॉइंट लेसन में। हर एक पार्ट को सही से जांच एंड मार्किंग करें। पार्ट में पिन होल पर वेल्ड लाइन नहीं होनी चाहिए, पिन होल पर वेल्ड लाइन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और एयर वेंट फ्लैश होना चाहिए जैसा कि आपको एग्जाम्पल के अंदर दिखाया गया है। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल थी 1 पॉइंट लेसन की। और दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट, OPL के बेनिफिट क्या क्या होते हैं, OPL को कहां लगाया जाना चाहिए। OPL को फर्स्ट हम शुरू करेंगे, OPL कब लगाएं। तो दोस्तों OPL हमें लगाना चाहिए क्रिटिकल चेक पॉइंट, जो हमारे क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं मशीन्स के या ड्राइंग्स के और डिमेंशंस क्रिटिकल्स होती हैं, उसके लिए हम OPL को यूज कर सकते हैं। एंड कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए तो डेफिनेटली आपको यूज करना ही है। विद इंटरनल कंप्लेंट्स के लिए भी OPL को यूज करना होता है, ताकि जो आपके टीम मेंबर आसानी से समझ सकें कि मेरी ये प्रॉब्लम आई है, आगे से नहीं आनी चाहिए। एंड रिपीटेड इशू के लिए भी OPL लगाया जाना चाहिए। न्यूली इम्प्लीमेंट सिस्टम, आप कुछ नहीं काइजन पोका जो का किया है, न्यूली सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, उसमें आप इसको OPL लगा सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास किसी टूल की लाइफ कम आती है, 10,000 है टूल की लाइफ, और मेरा टूल वो टूट रहा है 5,000, 6,000, 7,000 के अंदर। अब मैं OPL वहां पे लगा सकता हूं कि इस टूल को 5,000 की लाइफ पूरी होने के बाद जब आप इसको चलाओगे तो इसको आप हर घंटे में, हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे के अंदर आपको प्रोडक्ट को चेक करना है। तो ये होता है न्यूली इंप्लीमेंटेड सिस्टम। अब है OPL कहां और किस जगह पे लगा होना चाहिए। OPL लगा होना चाहिए एक्चुअल पॉइंट ऑफ यूजर, जो यूजर वर्क स्टेशन का पर्सन यहां पे काम करता है वहां पर आपका OPL लगा होना चाहिए। अब मान लो मैं शूटिंग पर काम कर रहा हूं, मेरा OPL मेरे सामने दिखा होना चाहिए। अगर मैं मशीन पे काम करता हूं तो मेरा OPL मशीन के पास होना चाहिए। अगर मैं किसी प्रोडक्ट के डिमेंशंस चेक करता हूं तो मेरा OPL उसी टेबल के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों OPL के फायदे, OPL के सिर्फ फायदे ही हैं, है ना। 1 पॉइंट लेसन के सिर्फ फायदे ही हैं, ना कि उसके नुकसान हैं। जो OPL हम यूज करते हैं वो 80% विजुअलाइजेशन होना चाहिए और 20% इसके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट होना ही चाहिए, ताकि जो टीम मेंबर्स और ऑपरेटर इसको आसानी से समझ सकते हैं और समझेंगे। कोई चीज हमें आसानी से दिखती है ना, उसी तरह समझ सकते हैं पढ़ने की बजाय।
इजीली शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम डीपली लेवल तक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव द टीम परफॉर्मेंस, इससे टीम की जो परफॉर्मेंस में चेंज होगी, उसके सामने हर बार जब भी वो काम करेगा उस प्रोडक्ट के दोबारा क्लिक होगा उसके दिमाग में कि लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम आई थी, दोबारा नहीं आनी चाहिए ये वाली प्रॉब्लम। क्लिक करेगा उसको, मैं 1 पॉइंट लेसन लगा हुआ यार, इसको मैं ध्यान से चेक करूं। तो दोस्तों ये थे ओपीएल के फायदे। एंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंप्रूव द टीम नॉलेज, और टीम की नॉलेज को है जो वो इंप्रूव करता है ओपीएल। आपके माइंड में हमेशा क्लिक आएगा कि यार लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम थी, इसको मैं इंप्रूव मैंने ऐसे किया था, तो नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे ओपीएल के फायदे और ओपीएल कब लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ओपीएल की जो ट्रेनिंग है वो समाप्त होती है। थैंक यू। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे और अपने लाइफ के अंदर इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, न्यूअली के लिए भी और जो हमारे एक्सपीरियंस होल्डर है उनके लिए भी, जिन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली है उनके लिए भी। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू।